तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम हानिया को देखते हैं। वो यानबो के सामने आ गया होता है। उसके बाद ही वो अपने कपड़े को खोल के अपने सिक्स पैक एब्स को यानबो को दिखाते हुए कह रहा होता है, मैं एक फेमस इन्फ्लुएंसर हूँ, नाम है हानिया, मेरे पास सिक्स पैक एब्स है और मेरा जो शोल्डर है वो 60 सेंटीमीटर है। पर हम यानबो को देखते वो हानिया को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और हानिया को सामने से दूर हटने के लिए हानिया को धक्का देते हुए कह रही होती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप साइड पे गांड मारा सकते हैं? तभी अचानक से हम देखते कि यानबो के वही धक्के के कारण हानिया पीछे पानी में गिर जाता है और वही पानी में गिरने के कारण हानिया के फेक मेकअप, फेक बाल, यहाँ तक कि फेक सिक्स पैक एब्स सब कुछ गिर के निकल जाता है। तभी सामने हानिया की हालत को देखने का मैं दूसरी तरफ सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है कुछ ही समय पहले ये बंदा कह रहा था कि वो एक नेचुरल हैंडसम मैन है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे इसका हर एक चीज तो फेक है। तभी साइड पर हमें अंबानी को दिखाता है। वो भी सामने के नजर को देख रहा होता है। फिर वो मनी मन में हंसते हुए कह रहा होता है, एक जोकर हमेशा एक जोकर ही रहता है। और बात रही मिस जिंग यानबो की, तो वो क्लियरली मेरे तरफ आ रही थी। तभी हम दूसरी तरफ यानबो को देखते हैं। वो लिंजिन से मिलने के लिए लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। पर अचानक से हम अंबानी को देखते हैं। वो यानबो के सामने आ गया होता है। फिर वो ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मिस जिंग यानबो, आज आप एकदम स्टनिंग लग रही है। वैसे मेरा नाम अंबानी है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम यानबो को देखते हैं। वो अंबानी के साथ हैंडशेक करते हुए कह रही होती है, ओ इंडिया के बिगेस्ट टेक कंपनी के ओनर मिस्टर अंबानी, आपसे मिलकर मैं खुशी हुई। यानबो की ये बातों को सुनने के बाद अंबानी कह रहा होता है, मिस जिंग यानबो, मैंने सुना है कि आप रिसेंटली एक टेक कंपनी ओपन किया है, तो इसलिए आज यहाँ पे मेरे कंपनी के एक लेटेस्ट प्रोडक्ट को सभी के सामने दिखाने के लिए आया हूँ। और इस आइटम का नाम है 9th जनरेशन स्मार्ट ग्लास। इस स्मार्ट ग्लास को पहनने के बाद अगर कोई भी वीडियो या फिर फोटो देखते हैं तो वो सब कुछ रियलिस्टिक लगता है। उसके साथ ही साथ इस स्मार्ट ग्लास के अंदर एक एडवांस एआई फीचर्स है और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तभी अंबानी की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें सभी लोगों को दिखाता है जो अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, सच में इंडिया के बिगेस्ट टेक कंपनी के ओनर से जैसे उम्मीद था। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एक सिंगल स्मार्ट ग्लास के अंदर स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ईयरफोन का फीचर्स है और क्या चाहिए। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, जब ये आइटम एक बार मार्केट में लॉन्च होगा तो ये आइटम पूरे मार्केट को पूरी तरीके से क्रॉस कर देगा। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है। पर अचानक से हम दूसरी तरफ अंबानी को देखते हैं। वो यानबो को कह रहा होता है, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी स्पेशली चिप डेवलपमेंट के लिए काम करता है। मेरे स्मार्ट ग्लास के अंदर चिप की जरूरत है। अगर आपकी कंपनी मेरे कंपनी के साथ एक साथ मिलकर काम करता है तो मैं श्योर हूं कि हम दोनों एक साथ मिलकर इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। अंबानी की ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, मिस्टर अंबानी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके स्मार्ट ग्लास के अंदर यूजर के लिए क्या फार साइडेड, नियर साइडेड फीचर्स है? ये बातों को सुनने के बाद अंबानी स्माइल करते हुए कह रहा होता है, जरूर, यूजर की डिमांड के हिसाब से लेंस को कस्टमाइज किया जाएगा पर इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके स्मार्ट ग्लास की जो बैटरी लाइफ है वो 40 मिनट से कम है ना? तभी यानबो की ये बातों को सुनने के बाद अंबानी थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या, आपको कैसे पता? तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं। वो अपनी कंपनी की न्यू तैयार किया हुआ स्मार्ट ग्लास को दिखाते हुए कह रही होती है, कोइंसिडेंटली हमारी कंपनी ने भी आपके जैसा ही प्रोडक्ट तैयार किया है। हमारी कंपनी के लेंस स्मार्ट ग्लास के अंदर हर एक स्मार्ट फीचर्स है और ये लेंस स्मार्ट ग्लास यूजर के हिसाब से ऑटोमेटिकली लेंस को एडजस्ट कर लेता है और सबसे बड़ी बात, इसका जो बैटरी लाइफ है वो 8 घंटे तक चलता है। तभी यानबो की ये बातों को सुनने के बाद अंबानी, जावेद दोनों को दिखाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या? वहीं पे अंबानी मनी मन में कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये टोटली इम्पॉसिबल है। मेरे टेक कंपनी पूरी दुनिया में फेमस है पर वो मुझे ओवरटेक कैसे कर सकता है? उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए यानबो को कह रहा होता है, असल में हमारी कंपनी ने भी 10th जनरेशन स्मार्ट ग्लास डेवलप किया है और उसका जो फीचर्स है वो आपकी लेंस स्मार्ट ग्लास के जैसा ही सेम है। पर उस आइटम को आज मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ। पर चलिए, उसके बदले में मैं आपको एक हमारी कंपनी का बनाया हुआ एडवांस प्रोडक्ट को दिखाते हैं। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखाते कि आसमान पे बहुत सारे जेट प्लेन के जैसा ड्रोन आ गया होता है और वो सभी ड्रोन की तरफ इशारा करते हुए अंबानी कह रहा होता है, ये एक हाई स्पीड ड्रोन है और इसका जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर्स है। और सबसे बड़ी बात, इस ड्रोन के एडवांस मॉडिफिकेशन के कारण इसका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा हाई है और उसके साथ ही साथ हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी अंबानी की ये ड्रोन को देखने के बाद, अंबानी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर सभी लोगों को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, वाह, क्या अंबानी का ड्रोन इतना ज्यादा पावरफुल है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा पीछे है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, कंटिन्यूअसली रिसर्च करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ता है पर जिंग फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिस्टर अंबानी के साथ कंपेयर कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है कि टेक कंपनी औरत के लिए सुटेबल नहीं है। औरत इस कंपनी को संभाल नहीं सकती। फिर उसके बाद ही वो सभी अंबानी के साथ कोऑपरेट करने के लिए, हैंडशेक करने के लिए आ गया होता है। वही एक बंदा कह रहा होता है, मिस्टर अंबानी, मैं दे कंपनी से हूँ, क्या मैं आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मिस्टर अंबानी, मैं KM कंपनी से हूँ, क्या मैं भी आपके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ? उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम अंबानी को देखते हैं। वो अपनी छाती को चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, आज मिस जिंग यानबो की बर्थडे है तो स्पेशली आज मैं सिर्फ मिस जिंग यानबो के साथ ही कोलैबोरेट करूंगा। उसके बाद वो यानबो के पास होते हुए कह रहा होता है, मिस यानबो, आज टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ मैं कुछ फंड भी लेके आया हूँ
अगर आज हम दोनों फैमिली बन जाते तो मेरा कुछ फंड मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद ही अंबानी एक लालची फेस बनाते हैं, ठरकी फेस बनाते हैं, मनी मन में कह रहा होता है। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास 4 वाइफ्स है, पर मैं अभी तक चाइनीज औरत की चार्म को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए कुछ भी हो जाए आज मैं यानबो को हासिल करके ही रहूंगा। पर तभी अचानक से हम सामने रहे यानबो को देखते हैं, वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा था कि आसमान पे अंबानी के ड्रोन के सामने और भी बहुत सारे दूसरे मॉडल के ड्रोन आ गया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक बंदा शौक कर दी, क्या ये ड्रोन, वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे ध्यान से देख वो सभी ड्रोन जिंग फैमिली के विला से आ रहा है। तभी अचानक से हम सामने रहे यानबो को देखते हैं, वो अंबानी को कह रही होती है, क्या कोइंसिडेंट है, सभी गेस्ट को वेलकम करने के लिए मैंने ड्रोन लाइट की एक शो प्रिपेयर किया है ताकि सभी एंजॉय कर सके। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद अंबानी तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते कह रहा होता है, क्या आपने भी ड्रोन को लेकर रिसर्च किया है। और तभी अचानक से हम यानबो के सभी ड्रोन को देखते हैं जो पानी के अंदर चला जाता है, और सभी ड्रोन को पानी के अंदर जाता हुआ देखने के बाद सामने जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, अरे पानी के अंदर क्यों चला गया, क्या ये सभी ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो सभी ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम पानी के अंदर है सभी ड्रोन को देखते हैं, वो सभी ड्रोन पे लाइट जलने लगता है और वो सभी लाइट मार्च होकर एक ड्रैगन का फॉर्म लेता है। फिर उसके बाद ही ड्रोन के लाइट से बना हुआ वो ड्रैगन पानी से बाहर आते हुए आसमान पे रोआर करने लगता है, जो एक बहुत ही बढ़िया सीन रहता है, देखने के लायक है। और भाई सामने की नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते कह रहा होता है, वाह ये सीन तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तभी हम दूसरी तरफ अंबानी को देखते हैं, वो भी सामने के नजारा को देखता है, सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है, कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। वैसे गाइस मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करने के लिए आएगा कि इस सीरीज का जो ऑथर है हमारे कंट्री को, इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। तो सच तो यह है कि मैं अभी तक इस ऑथर को नहीं देखा है कि हमारे कंट्री को इंसल्ट किया है। और दूसरी बात, इस सीरीज का जो ऑथर है वो कह रहा है कि इंडिया के टेक्नोलॉजी को चाइना ने सरपास कर दिया है। क्या ये सच नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या ये सच है या नहीं। मुझे तो लगता है कि चाइना बहुत पहले इंडिया की टेक्नोलॉजी को सरपास कर दिया है और इंडिया चाइना की टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सच सुनने में कड़वा लग सकता है पर यही सच है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें यानबो को दिखाती है, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी यानबो टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट अंडर वाटर ड्रोन डेवलपमेंट है और इस ड्रोन की जो इफेक्ट है वो आप सभी के इमेजिनेशन से भी बाहर है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पे जगह हासिल करेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं आप सभी को मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन पे वार्मली इनवाइट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कंपनी के साथ आप सभी का बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन होगा। तभी यानबो की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ फिर के अंदर है लिंजिन को दिखाता है, वो सामने के नजारा को देख रहा होता है। यानबो की ये बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, यानबो तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और वही साइड पर हमें सभी लोगों को दिखाता है। यानबो की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो सभी एक साथ एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, क्या कोलैबोरेशन, जरूर हम मिस यानबो के साथ कोलैबोरेट करेंगे। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, इस ड्रोन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, फ्यूचर में मार्केट को ये ड्रोन डोमिनेट करेगा। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, इस तरह के ड्रोन वॉरफील्ड पे बहुत ज्यादा काम आएगा। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ जावेद को देखते हैं, वो यानबो के सामने आ गया होता है। फिर वो यानबो को कह रहा होता है, मिस जिंग यानबो, मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की फुल ओनरशिप को खरीदना चाहता हूँ। तभी जावेद की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वही एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, डैम इट, इस गेम पे तो जावेद भी पार्टिसिपेट कर लिया है। जावेद सऊदी अरब के किंग लेवल टाइकून है और अब वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्टेड है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि सिर्फ ड्रोन ही नहीं, उसके साथ ही साथ जावेद मिस जिंग यानबो को भी चाहता है। वैसे कहा जाता है कि जावेद जो भी डिजायर करता है उसी चीज को हासिल करके ही रहता है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने यानबो को देखते हैं, वो जावेद को कह रही होती है, मिस्टर जावेद, मैं आपकी इस ऑफर को अप्रिशिएट करती हूँ, पर तभी अचानक से हम जावेद को देखते हैं, वो यानबो के आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है, मिस यानबो, इतनी जल्दी ना करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप मेरी टर्म एंड कंडीशन को सुन लीजिए। फर्स्ट, आपके कंपनी को खरीदने के लिए मैं आपको $10 बिलियन दूंगा। सेकंड, आपके सभी ड्रोन सप्लाई हमारे सऊदी अरब के मिलिट्री के पास जाएगा। और जो तीसरा कंडीशन है वो है आपको मेरे लिए एक सॉन का जन्म देना है। तभी जावेद की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कहता है कि हे भगवान, जावेद चाहता है कि जिंग यानबो उसके लिए एक बच्चे का जन्म दे। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुझे पता है कि ये बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जावेद अपने जितने सारे वेल्दी है वो सब कुछ अपने सॉन्ग को ट्रांसफर करना चाहता है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इस तरह के ऊपर कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकता है। पर तभी अचानक से सभी के सामने में यानबो को दिखाती है, वो एक छोटी सी स्माइल करती है। उसके बाद वो जावेद को कह रही होती है, मिस्टर जावेद, मुझे माफ करना, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद जावेद हंसते हुए कह रहा होता है, क्यों, क्या 10 बिलियन काफी नहीं है? अच्छा ठीक है, मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको 15 बिलियन दूंगा। जावेद की ये बातों को सुनने के बाद यानबो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है,
मैं आपकी इस ऑफर को रिजेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद वो लिंजिन के पास आ गई होती है, लिंजिन को हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है क्योंकि ऑलरेडी कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी यानबो को लिंजिन के इतना करीब देखने के बाद, यानबो की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जावेद, अंबानी यहाँ तक कि सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, नानी मैं ये क्या देख रहा हूँ। वहीं पे अंबानी कह रहा होता है, मिस जिंग यानबो क्या पागल हो गई है, आप इस कचरे को पसंद करने लगी है क्या, आप हम सबके साथ मजाक कर रहे हैं, वो तो एक वेटर है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम यानबो को देखते, वो सभी को कह रही होती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आज रात की पार्टी सिर्फ कंपनी के टेक्नोलॉजी के शोकास के लिए नहीं था, उसके साथ ही साथ मैं मेरी बॉयफ्रेंड को आज सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम यानबो को देखते, वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए लिंजिन को धीमे शब्द में कह रही होती है, लिंजिन मुझे माफ करना, तुम्हारे परमिशन के बिना मैं सभी को कह दिया कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन भी धीमे शब्द में कह रहा होता है, नहीं ये सब कुछ सही है, मैं नहीं देख सकता कि तुम एक बुड्ढे के बच्चे का जन्म दो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद यानबो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो भी जोर आवाज में कह रही होती है, नहीं मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे का जन्म दूंगी। तभी यानबो के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर सभी लोगों को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होता है, एक बंदा कह रहा था कि क्या मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मिस जिंग यानबो आपके पास पावर, सक्सेस सब कुछ है, पर मैं एक वेटर के साथ हुकअप क्यों कर रही है। वहीं पे एक दूसरा बंदा शौक होते कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मिस यानबो एक वेटर के बच्चे का जन्म कैसे दे सकती है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते हैं। वो यानबो के कमर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद वो जावेद को कह रहा होता है, मिस्टर जावेद माफ करना, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड आपके साथ सऊदी अरब पे नहीं जाना चाहती है, और बात रही आपकी इन्वेस्टमेंट की तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यानबो टेक्नोलॉजी पे पैसे का कोई कमी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जावेद कह रहा होता है, ओ तो मिस जिंग यानबो के जैसी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन इस तरह के बच्चे को पसंद करती है। पर तभी अचानक से पीछे में अभी भी पानी के अंदर पड़ा हुआ हानिया को दिखाता है। वो रोते हुए कह रहा होता है, मिस यानबो प्लीज मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, मैं भी बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, प्लीज मेरे तरफ देखिए। डैम इट, उस वेटर की जगह पे मुझे होना चाहिए था। पर तभी हम सामने रहे जावेद को देखते हैं, वो एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, एक कहावत है कि लॉयल्टी की कीमत बहुत ज्यादा लो होता है, और इस चीज को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है क्योंकि मेरे वेल्थी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है, सभी झुक जाता है। तो इसलिए मिस यानबो मैं आपके कंपनी को खरीदने के लिए $20 बिलियन ऑफर करता हूँ। तभी जावेद की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी जावेद को साइड लेते हुए लिंजिन को टारगेट करने लगता है। वहीं पे एक बंदा लिंजिन को कह रहा होता है, हाँ जावेद के पास बहुत सारा पैसा है, अब ये बंदा डरा हुआ है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पैसे के सामने झूठा प्रॉमिस शब्द ये सब कुछ भी नहीं है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, हे गरीब जल्दी से जरा सा दफा हो जा। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से लिंजिन कह रहा होता है 30 बिलियन। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद जावेद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में लिंजिन को कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रहे हो। वहीं पे हम अचानक से लिंजिन को देखते, वो अपने पास से एटीएम कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है, आज यानबो की बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मैं यानबो टेक्नोलॉजी पे 30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यानबो यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, तो तुम जब चाहो जैसे चाहो पैसे को खर्चा कर सकती हो। तभी लिंजिन की बातों को सुनने का मैं साइड पे यानबो को दिखाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन। वहीं पे हम पीछे रहे यानबो के सेक्रेटरी को देखते हैं। वो लिंजिन के कार्ड को स्वीप करते हुए कह रही होती है, मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें दिखाता है कि कैश मशीन से आ जा रहा होता है, कंग्रेचुलेसन आपके अकाउंट पे 30 बिलियन डिपॉजिट हो चुका है। तभी कैश मशीन से यह आवाज को सुनने का मैं साइड पे रहे अंबानी और बाकी सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, अरे वो तो एक वेटर है, पर उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि वो कोई हिडन रिच मैन है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने जावेद को देखते हैं। वो अपने पास एक मनी बैग को निकालता है, और जो मनी बैग रहता है उसका पूरा ऊपर का हिस्सा डायमंड से भरा हुआ रहता है। फिर उसके बाद वो मनी बैग के अंदर से एटीएम कार्ड बाहर निकालते हुए कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है, पर चाहे जो भी हो मैं भी थोड़ा पॉकेट मनी लेके आया हूँ। चलो देखते हैं कि तुम कितने लंबे समय तक मेरे साथ कम्पीट करते हो। मैं मिस जिंग यानबो के कंपनी को खरीदने के लिए 35 बिलियन ऑफर करता हूँ। जावेद की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने एटीएम कार्ड को आगे करते हुए कह रहा होता है, 45 बिलियन। मिस्टर जावेद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने का मैं साइड पे सभी लोगों को दिखा होता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, अरे मुझे याद आया, अरे ये तो मिस्टर क्यून है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ओ क्या ये चाइना के वही मिस्टीरियस टाइकून है। तभी उस सभी के मुंह से मिस्टर क्यून के नाम को सुनने का मैं सामने जावेद को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शरीर में पसीना आ रहा होता है। फिर वो लिंजिन को कह रहा होता है, क्या तुम वही मिस्टर क्यून हो जो जापान के रिचेस्ट मैन कावादा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि ये भी र्यूमर है कि तुम कोरिया के रिचेस्ट ग्रुप सिक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके सिक्स ग्रुप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे र्यूमर सिर्फ र्यूमर ही है, थोड़ा झूठ थोड़ा सच और ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जावेद को देखते हैं। वो दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है,
मैं उम्मीद नहीं किया था कि ये बंदा असल में वही मिस्टीरियस टाइकून मिस्टर क्यून है। पर चाहे जो भी हो, मैं हार नहीं मान सकता। मेरे पास अभी भी 5 बिलियन बचा हुआ है। उसके बाद वो लिंजिन को कह रहा होता है, मैं मिस जिंग यानबो की कंपनी को खरीदने के लिए 50 बिलियन ऑफर करता हूँ। तभी जावेद की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने एटीएम कार्ड को आगे करते हुए कह रहा होता है, अरे मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ। अगर तुम प्राइस को हाई नहीं करोगे तो मैं 60 बिलियन का बीट लगाता हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जावेद को देखते हैं। वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास 60 बिलियन अमाउंट है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने एटीएम कार्ड को यानबो के सेक्रेटरी को देते हुए कह रहा होता है, मिस्टर जावेद, तो आप और बीट नहीं लगाना चाहते? क्या आप हारने के लिए तैयार है? तभी लिंजिन के पीछे रहे में यानबो के सेक्रेटरी को दिखाती है। वो लिंजिन के एटीएम कार्ड को कैश मशीन पे स्विप करती है और स्विप करते ही कैश मशीन से आवाज आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट पे 60 बिलियन अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। तभी कैश मशीन से ये आवाज को सुनने के बाद, सामने के ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पर सभी लोगों को दिखाता है जो जावेद को लेकर मजाक उड़ाने लगता है। वही एक बंदा हंसते कह रहा होता है, जावेद सच में बहुत ज्यादा फनी है। वो इतना छोटा सा अमाउंट लेके यानबो टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि वो ये भी चाहता है कि मिस यानबो उसके लिए एक बच्चे का जन्म दे। क्या ये कोई बात हुआ? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे एरोगेंट लोगों का डाउनफॉल ऐसा ही होता है। तभी उस तरह की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ क्रिटिसाइज को सुनने के बाद हमें जावेद को दिखाता है। वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ सभी लोगों को देखते हैं जो लिंजिन और यानबो को घेर लिया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, मिस्टर क्यून से जैसे उम्मीद था, सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, शुरू से आपको पहचान नहीं पाया था। तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं। आसपास जितने सारे लोग रहता है उस सभी को इग्नोर करते हुए लिंजिन के सामने आते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, लिंजिन, मेरे ऊपर बार बार विश्वास रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वादा करती हूँ कि मैं यानबो टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बनाऊंगी और दुनिया को दिखा दूंगी कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं गया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, मैं उस दिन के लिए इंतजार करूंगा। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम यानबो को देखते हैं। वो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है और लिंजिन को उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, तो क्या सिर्फ हम दोनों टहलने के लिए चले मिस्टर बॉयफ्रेंड? पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन, यानबो की होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 3% तक बढ़ गई है। यानबो की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 95% है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं। वो यानबो को कह रहा होता है, क्या तुम सच में अपने सभी गेस्ट को छोड़ के जा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, वेल, चिंता मत करो, मेरी फादर उस सभी का ख्याल रख लेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, यानबो की फादर को दिखाता है जो सभी गेस्ट को हैंडल करने के लिए आ गया होता है। वो सभी को कह रहा होता है, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं दूसरे काम पे बिजी था, प्लीज आप सभी एंजॉय कीजिए। वैसे अगर यानबो कंपनी के कोलैबोरेशन के लिए आप सबके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप सभी मुझे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, इतना पैसा खर्चा करके ये बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, सच में ये सब कुछ उड़ती है। अगर मेरी प्यारी डॉटर मिस्टर की उनसे शादी कर लेती है तो ये और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन और यानबो को देखते हैं जो सी के किनारे आ गया होता है। वहीं पे यानबो सामने बोट की तरफ इशारा करते लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन, सी पे घूमने के लिए मैंने इस बोट को तैयार किया है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो समुद्र पे घूमने के लिए उस बोट पे चढ़ गया होता है और उस बोट को राइड कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, बोट के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने सभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिया होता है और वो सब कुछ चेंज करने के बाद वो बाहर आता है। पर उसका नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ब्लास्टिंग करने लगता है, क्योंकि लिंजिन के सामने यानबो एक बिकिनी पहन के खड़ी रहती है और उसकी जो बॉडी है वो एकदम किलर बॉडी है, उसकी जो ब्यूटी है एकदम टॉप नॉच है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो यानबो के करीब आते हुए कह रहा होता है, वाओ यानबो, तुम एकदम स्टनिंग ब्यूटी लग रही हो। ये बातों को सुनने के बाद यानबो एम्बेरस हो जाती है और ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तुम्हारे फिगर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी यानबो की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो यानबो के हाथ को पकड़ने के बाद अपने एब्स के ऊपर रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या तुम ये टच करना चाहते हो? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है। वो लिंजिन के एब्स पर टच करते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वाओ ये कितना स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि बहुत जोर से हवा के झोंके के कारण उस सभी के पीछे रह एक पैरासूट उड़ जाता है और वो पैरासूट उड़ने की वजह से उस पैरासूट का जो रस्सी रहता है वो यानबो के पैरों के साथ लिपट जाती है और वो सीधा यानबो को लेकर उड़ जाता है। वहीं पे हम यानबो को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए मदद मांगते हुए कह रही होती है, लिंजिन मेरी मदद करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजिन बहुत ज्यादा शौक रहता है। मन में कह रहा था कि ओ नो, ये सही नहीं हो रहा है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो ये पैरासूट बहुत जल्द फोल्ड हो जाएगा और अगर ये फोल्ड हो जाता है तो यानबो 10 मिनट से भी ज्यादा ऊंचाई से पानी में गिरेगी और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण है तो वो बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। वैसे मेरे फिजिकल लेवल तो 14 है, पर जाम करके यानबो के पास जाने के लिए मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। फिर उसके बाद लिंजिन पूरे बोट के अंदर ढूंढने लगता है ताकि उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो जल्दी से यानबो के पास जाके यानबो को बचा सके। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ आसमान पे दिखा आता है कि वो पैरासूट फोल्ड हो जाता है और वही फोल्ड होने के कारण यानबो के पैर पे जो पैरासूट का रस्सी लिपटा हुआ था वो छूट जाता है, जिसके कारण यानबो पानी में गिरने लगती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है।
वो ऑलमोस्ट पानी में गिरने ही वाली होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे लिंजिन आ गया होता है और वो यानबो को कस के पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है यानबो अब सब कुछ सही है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद यानबो जब अपने आंख खोल के सामने देखती है तो वो देखती है कि लिंजिन वाटर जेट पे राइड करते हुए उसे बचाने के लिए आ गया है और वो अभी लिंजिन के गोद पे है और वो खुद को लिंजिन के बाहों में देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो लिंजिन की छाती पे सिर रख के फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है लिंजिन तुम सच में मुझे बचाने के लिए आए। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, यानबो की होस्ट की प्रोबेबिलिटी 3% तक बढ़ गई है। यानबो की होस्ट के ऊपर करंट प्रोबेबिलिटी 98% है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हुए यानबो को अपने बाहों से उतार कर अपने पैरों के ऊपर रखते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक है चलो हम बोट पे वापस लौट जाते हैं। पर तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं वो लिंजिन के गोद पे चढ़ गई होती है और लिंजिन को हक करते हुए कह रही होती है नहीं मैं अभी नीचे नहीं जाना चाहती। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है यानबो क्या हुआ है। यानबो आंखों में आंसू लेके ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में तैर रही हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं रियलिटी पे लौटना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे कुछ और समय तक इस तरह से होल्ड करके रख सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है अच्छा ठीक है हम नीचे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे के आंखों की तरफ देख रहा होता है, ब्लशिंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के होठों पे होठ लगा के गहरा किस करने लगता है। लिंजिन यानबो की फेस को पकड़ के पीछे करता है और यानबो के होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है और किस करते हुए वो सब कुछ काम कर रहा होता है जो बहुत ही बढ़िया सीन है। जो इस तरह के काम हमें भी करना चाहिए तो शायद हो सकता है कि इस तरह के काम करते करते हम जीते जी हेवन पे जा सके, हेवन के फीलिंग्स को महसूस कर सके। चलो हमें छोड़ो, हमसे कुछ नहीं होगा। हमें लिंजिन को दिखाता है वो वाटर जेट पैड को राइड करते हुए एकदम चांदनी की रात पे यानबो के पीछे से राइड करते हुए जिंदगी का मजे ले रहा होता है। वहीं पे यानबो कह रही होती है वाह हम उड़ रहे हैं लिंजिन, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं हेवन को महसूस कर पा रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं वो यानबो के गुफा पे बहुत बार अपने डंडे को घुसाया होता है और अपने मन भर लिया होता है। और वहीं पे हम यानबो को देखते हैं वो बहुत बार हेवन को देख लिया होता है और सिर्फ यही कारण वो दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहता है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो वापस लौटने के लिए बोट से उतर गया होता है। वहीं पे हमें यानबो को दिखाती है उसकी पैर थर-थर कांप रही होती है, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रही होती है क्योंकि उसकी पहली बार है पर लिंजिन ने कोई भी मार से नहीं दिखाया है। लिंजिन ने यानबो की गुफा को एकदम पूरी तरीके से फाड़ के रख दिया है। वो दोनों वापस लौट ही रहा होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने जिया आ गई होती है। वो सामने लिंजिन को देखने के बाद कह रही होती है लिंजिन। फिर उसके बाद ही जिया मनी मन में कह रही होती है लिंजिन और यानबो क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है। वैसे यानबो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों की जो टेस्ट है वो हमेशा सिमिलर रहती है। उसके साथ ही साथ लिंजिन एक आउटस्टैंडिंग मैन है। फिर उसके बाद अचानक से हम जिया को देखते वो परेशान होने लगती है, मन में कह रही होती है ओ नो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूं, क्या मैं उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी पर्सन के तौर पे आ चुकी हूँ। मैं लिंजिन को जाने नहीं देना चाहती, उसके साथ ही साथ मैं यानबो को भी अपसेट नहीं करना चाहती। जिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से हम सामने रहे यानबो को देखते वो जिया को कह रही होती है ओह जिया तो तुम आ गई, वैसे क्या तुम लिंजिन को जानते हो। यानबो की ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है वेल असल में बात ही है। फिर उसके बाद ही जिया मन में कह रही होती है ओह नो, लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद मैं इतना ज्यादा शॉक हो गई थी कि मैं लिंजिन के नाम को जोर से बुला दिया। अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करती। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। यानबो की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 100% है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें सामने रहे लिंजिन को दिखा होता है। उसे अचानक से कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ओ हाँ मेरे ऊपर जिया की फेवरेबिलिटी 100% है, तो इसका मतलब यह है कि जिया मेरे ऊपर पूरी तरीके से लॉयल है और चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तो इसीलिए जिया अभी मुझे यानबो के साथ देखी है, इससे वो जेलस फील नहीं है बल्कि शायद उसे फील हो रही है कि वो हम दोनों को परेशान कर रही है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक हम साइड पे रहे यानबो को देखते हैं वो जिया को कह रही होती है क्या कोइंसिडेंट है, मैं अभी तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी पर तुम ऑलरेडी लिंजिन को जानते हो। वैसे जिया तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है वेल असल में बात ही है। पर तभी अचानक हम लिंजिन को देखते हो जिया के आधे वक्त को काटते हुए यानबो को कह रहा होता है हम कॉलेज क्लासमेट हैं। ये बातों को सुनने के बाद यानबो स्माइल करते हुए कह रही होती है वाह ये दुनिया बहुत ज्यादा छोटा है, कब किससे मिल जाए उम्मीद ही नहीं कर सकते। वैसे जिया तुम कह रही थी ना कि तुम जिस पर्सन को पसंद करती हो वो तुम्हारी कॉलेज की क्लासमेट है, यहाँ तक कि फिजिक्स कंपटीशन के लिए तुम यूरोप पे उसके साथ गए थे। यानबो ये सब कुछ कह ही रही होती है पर तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है और वही कारण वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है अरे रुक जाओ, मुझे अभी याद आया जापान के रिचेस्ट मैन को जो टेक डाउन किया था वो मिस्टर क्यून है। मैं ये भी जानती थी कि लिंजिन यूरो फिजिक्स कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। फिर उसके बाद ही यानबो को ये सब कुछ बातें याद आती है, यानबो को सब कुछ समझ में आ जाती है और ये सब कुछ समझने के बाद वो थर-थर कांपने लगती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है ये सब कुछ मुझे पहले से ही रियलाइज हो जाना चाहिए था,
एक कैपेबल मैन जो तुम्हारी अटेंशन को छीन सके, सेम यूनिवर्सिटी पे पढ़ता है। इस तरह के मैं एक ही पर्सन को जानती हूँ और वो है मिस्टर क्यून। तो इसका मतलब ये है कि जिया तुम जिस आदमी को पसंद करती हो वो कोई और नहीं बल्कि लिंजिन है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं। वो यानबो के करीब आते हुए कह रही होती है, यानबो मेरी बातों को सुनो, मैं और लिंजिन एक साथ है पर हम बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि ये कारण तुम्हारी और मेरी दोस्ती। पर तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं। वो जिया को वहीं पे रोक देती है, जिया को दूर करते हुए कह रही होती है, मेरी करीब मत आओ। तभी यानबो की ये एक्शन को देखने के बाद हमें जिया को दिखाती है। वो थोड़ी सैड हो जाती है, वो आगे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो यानबो को शांत करवाने के लिए यानबो के पास आते हुए कह रहा होता है, यानबो असल में पर हमें यानबो को दिखाती है, वो फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद वो दौड़ के उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, सॉरी मुझे फॉलो मत करना, खुद को शांत करने के लिए मुझे कुछ समय की जरूरत है। उसके बाद ही यानबो उस जगह से चली जाती है और वही पीछे हमें जिया और लिंजिन को दिखाता है। वो दोनों चुपचाप सामने के नजारा को देख रहा होता है, यानबो को जाते हुए देख रहा होता है पर कुछ कह नहीं पा रहा होता है। तभी यानबो के वहां से जाने के बाद ही हम जिया को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन क्या मैं यहाँ पे आके गलती कर दिया है? यानबो पर उसका आधे हाथ को करते हुए लिंजिन कह रहा होता है, नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं। वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, अब मैं आगे क्या करूँ? क्या मैं यानबो को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ? वो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करती है। लिंजिन, यानबो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि वो दुखी रहे। अगर मेरी होने से वो परेशान हो रही है तो मैं चली जाऊंगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। यार इस सीरीज के अंदर जिया के जैसी परफेक्ट औरत और कोई नहीं है, ना जेलसी है ना घमंड है, कुछ भी नहीं है। आई लव यू जिया। मिस्टर जायंट एनिमी दिल की गहराई से तुम्हें प्यार करता है। हे गाइस, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि जिया तुम सभी के पसंद की है कि नहीं। तभी हम लिंजिन को देखते हैं। वो जिया की ये बातों को सुनने के बाद जिया को अपनी बाहों में भर लिया होता है, जिया के माथे पे रब करते हुए कह रहा होता है, जिया तुम्हें क्या बकवास बातें सोच रही हो, चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर उसके बाद ही लिंजिन स्माइल करते मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर यानबो की फेवरिटी 98% है, तो मुझे और कुछ करके मेरे ऊपर यानबो की फेवरिटी को मैक्स करना है। और जब एक बार फेवरिटी मैक्स हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन और जिया को देखते हैं जो यानबो के घर के सामने आ गया होता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो यानबो के पेरेंट्स के सामने आते हुए कह रहा होता है, क्या यानबो बाहर गई है? लिंजिन की बातों को सुनने के बाद यानबो की फादर कह रहा होता है, उसने सिर्फ हमें एक मैसेज छोड़ के गई है, कह रही है कि चिंता ना करने के लिए, कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाएगी। तभी साइड पर हमें यानबो की मादर को दिखाती है। वो लिंजिन को कह रही होती है पर वो अपने साथ कोई भी फोन लेके नहीं गई है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो चिंता में पड़ जाता है, मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो फोन इसलिए नहीं लेके गई है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर पाए। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के फोन में किसी का मैसेज आता है। जब वो मैसेज को चेक करता है तो दिखा होता है कि लिंजिन के ग्रुप पे हाई एम्परर ने मैसेज किया होता है। अरे ये बहुत ज्यादा अजीब है। मैं एयरपोर्ट पे यानबो को देखा पर जब मैंने उसे ग्रीट करने के लिए गए वो मुझे इग्नोर कर दिया। देख के ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे मूड पे नहीं थी। क्या किसी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर फेक, क्या यानबो अभी भी एयरपोर्ट पे ही है? ये बातों को सुनने के बाद हाई एम्परर रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, नहीं वो ऑलरेडी प्लेन पे चढ़ चुकी है और प्लेन के डायरेक्शन के हिसाब से वो न्यूयॉर्क जा रही है। तभी लिंजिन को यानबो के लोकेशन के बारे में पता होता है। वो यानबो के पेरेंट्स और जिया को कह रहा होता है, यानबो न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल चुकी है, मैं भी वहीं पे जाने के लिए निकल रहा हूँ। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद यानबो की फादर कह रहा होता है, अब जब मिस्टर क्यून पार्ट्स वाले भाई पे जा रहे हैं तो मैं खुद के ऊपर रिलीफ फील कर रहा हूँ। और वही साइड पर हमें जिया को दिखाती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, तुम जरूर खुद का ख्याल रखना और सेफली यानबो को वापस लेके आना। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, न्यूयॉर्क सिटी पे बहुत सारे माउंटेन एंशिएंट टाउन है जो टूरिस्ट के लिए एकदम सही जगह है, पर हर एक जगह डेंजरस होता है। अगर यानबो ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। वैसे इस प्रॉब्लम को मैंने ही क्रिएट किया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट को देखते हैं और वही एयरपोर्ट पे लिंजिन आ गया होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, यानबो कहाँ जा सकती है? वैसे न्यूयॉर्क सिटी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो बिना क्लू के यानबो के यहाँ पे ढूंढना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, पर किस्मत से मेरे पास चीट है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड डिवेंशन स्किल को यूज करते हुए यानबो के लोकेशन को पता करने के लिए कैलकुलेट करने लगता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, क्या कर रहे हो यार? बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को आपको मिल जाएगा, बहुत सारे होली वीडियो होली फोटो देखने को मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद आप इमॉर्टलिटी हासिल कर सकते हैं। आपने जो जिंदगी पे पंप किया है, सिन किया है, वो सब कुछ प्यूरिफाई हो जाएगा, वो सब कुछ वीडियो फोटो को देखने के बाद। तो जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है @Mr Giant Enemy, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और आप लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जिया कैसी लड़की है, क्या पसंदीदा लड़की है, कमेंट करके बताओ।
मुझे तो यार प्यार हो गया यार, आज के सीन को देखने के बाद जिया के साथ मुझे प्यार हो गया। पता नहीं हासिल होगा या नहीं। पता नहीं होगा ना। ठीक है चलो आज का एपिसोड एक खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।